आखिर ये हैवान कब सुधरेंगे? क्यों ये भारतीय सनातनियों के हृदय में पीड़ा देने से पीछे नहीं हटते? आखिर क्यों आगरा में गौहत्या जैसा अपराध बहुत आम होता जा रहा है? आज कहते हुए दुख हो रहा है कि चंद घूसखोर पुलिसकर्मियों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है। पिछले साल अपनी जान पर खेलकर आगरा में हमने गौमाता की हड्डियों से भरा ये ट्रक पकड़ा था। शर्म से डूब मरने की बात तो ये थी कि 800 मीटर पहले जिस चौराहे से ये ट्रक निकल कर आया था उस पर 4-5 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। अरे जिनकी नजरों के सामने से बिना हेलमेट के चौराहे से बाइक सवार न निकल पाता हो, उनके चेक पोस्ट से गौमाता की हड्डियों से भरा हुआ ट्रक कैसे निकल गया? हाँ, ये आगरा पुलिस के लिए शर्मिंदगी वाली बात थी। चारों तरफ से दबाव डालने के बाद उस ट्रक में भरी हड्डियों को दफना दिया गया, लेकिन उस ट्रक के मालिक को घर से उठाकर आज तक उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई, पूछता है भारत का यूथ। लेकिन बस यही नहीं, इस बार तो सारी हदें तब पार हो गई जब नवरात्रों में नंदी महाराज को काटकर किसी हैवान ने आगरा में बसई पुलिस चौकी के बगल में फेंक दिया। यहाँ बात न किसी धर्म की है और न ही किसी मजहब की, यहाँ बात है इंसानियत की, मौत और खुलेआम बेखौफ चल रही हैवानियत की। ये हमारे महाराज जी की यूपी पुलिस है जिसके एक्शन के चर्चे भारत के हर एक राज्य के कोने कोने में होते हैं, क्योंकि यहाँ अपराध के बाद आधा घंटा तब होता है जब दोषी के लंगड़ाते हुए वीडियोस आ जाते हैं। लेकिन समझ नहीं आता कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी होती है कि जब जब गौमाता की हत्या की जांच की बात होती है तो इंसाफ क्यों समय पर नहीं मिलता? क्या हमारा घर नहीं है, परिवार नहीं है, या इस 24 साल की उम्र में दूसरे युवाओं की तरह अय्याशी करने के लिए पैसा नहीं है? अरे सब कुछ होने के बाद भी अपनी जान हथेली पर रखकर गौमाता की जान बचाने के लिए चाहे नाले में उतरना हो या गहरे कुएं में उतरकर गौमाता को बाहर निकालना हो, मैं और मेरी टीम आधी रात को भी तैयार रहते हैं। जब जब आगरा के मिलिट्री एरिया में आर्मी ऑफिसर्स को हमारी जरूरत पड़ी, हम मौके पर तुरंत पहुंचे। जब जब आगरा पुलिस को दिन दिन में तो क्या, रातों में भी 3-3 बजे जब हमारी जरूरत पड़ी तो हम एम्बुलेंस लेकर तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन हर बार गौहत्या पर आवाज उठाने पर आगरा पुलिस का हमारे प्रति व्यवहार देखकर दुख होता है। अरे इन 300 अपाहिज, लंगड़ी, तेजाब से जली हुई गौमाताओं से भरे हॉस्पिटल को चलाने के लिए हमें सरकार से वेतन नहीं मिलता। इस एम्बुलेंस को खरीदने और सेवा में दिन रात चलाने के लिए कहीं से ब्लैक मनी नहीं आता। जो भी अब तक किया धरातल पे किया और अपने सोशल मीडिया के 50 लाख लोगों के परिवार के साथ मिलकर किया। 10-10 घंटे बिना कुछ खाए पिए सिर्फ रेस्क्यूज में भागदौड़ करते रहे। क्यों? सिर्फ गाय की जान बचाने के लिए। अगर इतना सब करने के बाद भी मैं गाय को कटते देख भी शांत रह जाता हूँ तो मुझसे बड़ा निकम्मा, नालायक और नपुंसक कोई नहीं होगा। याद रखना, अगर आज मेरी आवाज दब गई तो तुम सब मुझे खो दोगे। आज मेरा एक एक सनातनी हिंदू भाई बहन वीडियो के कमेंट सेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, यूपी पुलिस को और आगरा पुलिस को मेंशन करके वीडियो को भारत के कोने कोने में शेयर करना। और तुम्हारे एक एक फॉलो से हम सबका एक मजबूत संगठन बन सकता है जिससे पूरे भारत में गौहत्या बंद हो सकती है। इसलिए ध्यान से फॉलो करके जाना।